पिछली वीडियो में बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक का जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो हमने देख लिया था। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, इसमें कहा है सिद्ध कीजिए कि y बराबर log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन में 2 प्लस एक्स। ठीक है, और हमको कहा है कि x जो है वो बड़ा है माइनस 1 से, और हमको बताना है कि यहाँ पे अपने संपूर्ण प्रांत में क्या है, एक वर्तमान फलन है। यानी कुल मिलाकर के हमको इसमें क्या करना है, ये जो हमें फलन दे रखा है इसको हमें क्या दिखाना है, वर्तमान फलन दिखाना है। सबसे पहला काम आपने क्या कर लेना है, डिफरेंशिएशन यानी इसका अवकलन कर लेना है। तो जो हमको दे रखा है वो लिखेंगे, y बराबर हमें दे रखा है log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन में 2 प्लस एक्स। और यहाँ पे देखो x के लिए हमें पहले बोल रखा है जो x है वो हमारा माइनस 1 से बड़ा है, यानी 0 1 2 3 4, यानी x तो हमारा रहेगा पॉजिटिव में। तो बाकी के लिए देख लेंगे। तो फिलहाल अभी हम इसका क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो देखो log x का हो जाएगा क्या, dy dx करें तो देखो ये आपका हो जाएगा dy ओवर dx इक्वल टू log x का होता है आपका 1 अपॉन एक्स, यानी आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 2x अपॉन में देखो 2 प्लस एक्स है, तो यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा देंगे u अपॉन v वाला। कौन सा, u अपॉन v का फॉर्मूला लगाना है। तो सिंपल आप यहाँ पे क्या करेंगे, 2 प्लस एक्स को क्या करेंगे हम यहाँ पे छोड़ देंगे। जो आपका ये नीचे है यहाँ पे देखो आप फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, u अपॉन v वाला। तो ये आपको होता है v। ठीक हो गया, इसको आपने ध्यान में रखना है फॉर्मूले को। तो इसमें आपने क्या करना है, v को छोड़ना है, और u का डी बाई डी एक्स हो जाएगा माइनस, फिर u को छोड़ा, v का डिफरेंशिएशन पूरे का अपॉन में v स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो हो जाएगा, किसको छोड़ना है, v को। तो ये आपका आ जाएगा 2 प्लस एक्स को हम ऐसे रहने देंगे, फिर 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे, कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास 2, माइनस फॉर्मूले से फिर u को छोड़ेंगे, यानी यहाँ पे आप 2x को छोड़ देंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे 2 प्लस एक्स का। तो देखो 2 कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, x का करेंगे आ जाएगा कितना 1, और इस पूरे का अपॉन में आ जाएगा आपके पास 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। और जहां आपको डाउट है, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में जरूर आप अपना डाउट कमेंट कर दीजिएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट स्टेप पे। देखो आपके पास आ जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू है आपके पास 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स माइनस 2x, और ये देखो आपका इंटू में कितना है 2, इसको आप सामने लिख लीजिए, माइनस में 2x, और इस पूरे का अपॉन में कितना है 2 प्लस एक्स, इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे। तो जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, देखो ये 2 प्लस एक्स यहाँ मल्टीप्लाई कर लेगा, या फिर अगर हम पहले एलसीएम की बात करें, देखो 1 प्लस एक्स आ जाएगा आपका एलसीएम में, और इधर आ जाएगा आपके पास 2 प्लस एक्स और इस पूरे का स्क्वायर। तो इससे आपका ये कट हो जाएगा, बचेगा आपके पास ये। तो ये कहाँ चल जाएगा, ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई में। तो जब यहाँ 1 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये 2 प्लस एक्स और इस पूरे का होल स्क्वायर ऑलरेडी है। फिर यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इस 2 इंटू 2x को हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इस वाले हिस्से को। तो ये आपका देखो 2 इंटू 2 आपका बन जाएगा 4x माइनस 2x। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं क्या, 2x कॉमन निकाल लेते हैं, तो हमारे पास अंदर बचेगा 1 माइनस एक्स, ये बचेगा। क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 माइनस एक्स। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट देख लेते हैं। और जहां समझ नहीं आ रहा है वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और यहाँ ऊपर अगर देखें, थोड़ी सी एक मिस्टेक हो गई, उसको सही कर देता हूँ मैं जल्दी से, क्योंकि देखो एक छोटी छोटी मिस्टेक आपका पूरा क्वेश्चन गलत कर सकते हो। देखो यहाँ पे आपके पास था 2 प्लस एक्स इस जगह पर। तो जब हम यहाँ पर 2 प्लस एक्स की मल्टीप्लाई अंदर कराएंगे, देखो ये 2 है आपका, 2 की मल्टीप्लाई अंदर कराएंगे तो आपका आ जाएगा 4, फिर प्लस बन जाएगा आपका 2x। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे यहाँ पे। तो अभी एलसीएम हम बाद में लेंगे, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स माइनस 4, और उसके बाद प्लस आपका ये 2x माइनस 2x, और इस पूरे का अपॉन में कितना है 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, माइनस 2x से प्लस 2x खत्म। तो फाइनल आपके पास क्या आ गया, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 4 अपॉन 2 प्लस एक्स टू द पावर 2।
कंप्लीट यहाँ तक क्लियर है। और छोटी छोटी गलतियों का आपने ध्यान रखना है, क्योंकि देखो एग्जाम में भी आपको बहुत ज्यादा परेशान कर देती है। अब इनका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 + x, इधर आ जाएगा आपके पास 2 + x⁴ कंप्लीट। अब देखो यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई में 2 + x⁴ पूरे का, माइनस यहाँ आ जाएगा हमारे पास 4, फिर 1 + x। क्या लिया, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करा दी बस, और कुछ हमने यहाँ पर नेक्स्ट अलग से कुछ नहीं किया है। तो नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। तो सिंपली देखो यहाँ पर a + b² तो यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होता है आपका a + b² a² यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, प्लस b आपका स्क्वायर होगा तो x² प्लस 2 इंटू a इंटू बी, 2 इंटू a इंटू बी है आपके पास कितना x, और आपके पास इधर है -4 1 + x, या फिर आप इसकी मल्टीप्लाई भी अंदर करा दीजिए, 4 की तो बन जाएगा आपका -4 और -4x, और इस पूरे के अपॉन में 1 + x, और आ जाएगा आपके पास 2 + x और इस पूरे का स्क्वायर। देखो यहाँ पे +4 -4 खत्म हो जाएगा, फिर -4x, और जब आप इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे देखो 2 दूनी 4 और 4 के गुणा x में कितना आ जाएगा प्लस का 4x, आपका ये भी इससे हो जाएगा कट, बचेगा सिर्फ आपके पास क्या x², उस पूरे के अपॉन में 1 + x और ब्रैकेट में 2 + x का होल स्क्वायर, ये आ गया आपका dy/dx। अब इस पे हमको बताना है कि ये जो फलन है वो वर्तमान है या नहीं है। तो आपसे मैं पूछूं, अगर मैं ब्रैकेट में -1 का स्क्वायर करूं तो आप बोलेंगे आंसर क्या आएगा, +1 आएगा। -2 का स्क्वायर करूं तब भी आपके पास आंसर क्या आएगा, +4 आएगा। अगर मैं 2 का स्क्वायर करूंगा तब भी आंसर क्या आएगा आपके पास 4। यानी इससे आपको ये क्लियर होगा कि अगर हम स्क्वायर का क्या करें, किसी भी संख्या का स्क्वायर करें तो आंसर हमेशा हमारे पास पॉजिटिव आएगा। यानी यहाँ पर तो हमारा फलन वर्धमान है और इस वाले स्क्वायर पर भी वर्धमान है। और जो आपका ये 1 + x वाला टर्म है, इसके लिए हमें क्वेश्चन में ही देखो एक लाइन क्लियर कर दी है कि यहाँ पे जब हम x का जो मान है वो क्या बोला है, -1 से बड़ा है। तो आप इस x की जगह पर -1 से बड़ी कोई संख्या रखें, 0 रखेंगे तो +1 आएगा, 1 रखेंगे +2 आएगा, 2 रखेंगे +3 आएगा, यानी हमारे क्या आ रहे हैं, सारे मान पॉजिटिव आ रहे हैं। तो हमें ये क्लियर हो गया कि हमारा क्या है, जो फलन है वर्धमान है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे x² > 0, तथा दूसरा भी हम लिख देते हैं। दूसरा हमारे पास स्क्वायर कौन सा है, 2 + x इस पूरे का होल स्क्वायर, ये भी क्या है, बड़ा है किससे, 0 से। और कारण क्या लिखेंगे आप, क्योंकि क्या है, ये पूर्ण वर्ग है, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग है, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग है। ठीक हो गया। और उसके बाद बात करें 1 + x की, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1 + x, और ये भी क्या है, > 0। कारण क्या देंगे आप, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ही कहा है, क्योंकि जो x है वो ऑलरेडी क्या है, ग्रेटर देन है -1। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि dy/ जो dx है वो है > 0। ठीक है, और x = आ जाएगा आपका -1, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा था, तो हम लास्ट लाइन के लिखेंगे, अतः जो हमारा फलन है वो क्या है, वर्धमान है। अतः फलन क्या हो जाएगा, संपूर्ण प्रारंभ में वर्धमान है। फलन संपूर्ण प्रांत में क्या है, वर्धमान है। आई होप बच्चों इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। सिर्फ हमने क्या किया यहाँ पर, इसमें डिफरेंशिएशन किया। डिफरेंशिएशन करने के बाद हमने ये देख लिया कि स्क्वायर आ रहा है, उसके बारे में हमारे पास कोई भी संख्या रहेगी वो पॉजिटिव ही रहेगी, तो हमने पॉजिटिव कर दिया। और उसके अलावा 1 + x, और यहाँ पे x की वैल्यू हमने देख ली, कोई भी रखने पर हमारा क्या रहा, पॉजिटिव आ रहा है। तो फाइनल हमारा क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर हो चुका है कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों आपके सामने, इसमें कहा है x के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए y बराबर आपको दे रखा है x, फिर ब्रैकेट में x-2 और इस पूरे का बड़े ब्रैकेट में होल स्क्वायर एक वर्तमान फलन है। इसमें भी हमको सेम वही करना है जो कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किया। देखते हैं इसका सॉल्यूशन भी। तो सिंपल जो हमें दे रखा है इसमें कहा है y बराबर बड़े ब्रैकेट में हमारे पास x, फिर है x-2
और फिर बड़े ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर। इस पर हमें वर्तमान फलन दिखाना है। सिंपल हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन करने वाले हैं। तो ये हो जाएगा आपका dy ओवर dx, आप लिख लीजिएगा x के सापेक्ष क्या करने पर, अपकलन करने पर। तो पहले हम इसका स्क्वायर को हटाएंगे। देखो नॉर्मली हम क्या करते हैं, पहले स्क्वायर का करते हैं, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। फिर आप इस x का करते हैं, उसका 1 हो जाता है। तो सेम वही चीज हमने यहाँ पर भी फॉलो करनी है। देखो आपके पास जब आप स्क्वायर का करेंगे तो 2 आ जाएगा सामने, और अंदर आपका ये वैसे का वैसे रहेगा, x x माइनस टू, खत्म। फिर आप इस x x माइनस टू का करेंगे तो आप x की मल्टीप्लाई जब अंदर करा देंगे फिर बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसके सामने आप लिख दीजिए dy ओवर dx, दो वहीं रहेगा अपनी जगह पर। फिर x x माइनस टू को हमने यहाँ पर रखा। फिर इस एक्स स्क्वायर का करेंगे आ जाएगा हमारे पास 2x, और माइनस 2x का करेंगे आ जाएगा 2। इतना क्लियर है। फिर यहाँ से हम दो कॉमन निकाल सकते हैं, और दो ये ऑलरेडी अगर हम यहाँ पे बाहर निकालेंगे तो मल्टीप्लाई में रहेगा, मल्टीप्लाई में बाहर ले जा सकते हैं। तो इस चीज को आपने क्लियर रखना है माइंड में। तो हो जाएगा आपका 4x x माइनस टू, और फिर आ जाएगा आपके पास यहाँ पे x माइनस वन, और ये 2 हम यहाँ से हमने क्या कर दिया, कॉमन ले लिया। ये आ गया आपका dy ओवर dx। अगला स्टेप, इसको हम रखेंगे किसके इक्वल, 0 के। dy ओवर dx इक्वल टू 0। तो देखो आ जाएगा आपका 4x ब्रैकेट में x माइनस टू और x माइनस वन इक्वल टू 0। यहाँ से देखो 4 आपका 0 के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, 0 हो जाएगा, बचेगा x इक्वल टू 0। यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, एक x आ जाएगा 0। यहाँ से देखो माइनस 2 है, बराबर को उधर ले जाएंगे, क्या बन जाएगा, +2। और ऐसे x जो माइनस 1 है वो बन जाएगा +1। तो आपके पास यहाँ पर x की कितनी वैल्यू आ गई, 3 आ गई है। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं x बराबर 0, x बराबर 1, और x बराबर कितना, 2। वास्तविक रेखा, क्योंकि ये सब हम किस पे दिखाते हैं, वास्तविक रेखा पर, लिख लेंगे वास्तविक रेखा। अब इनके अंतराल जो है वो लिखेंगे। वास्तविक रेखा को अंतरालों अंतरालों कौन कौन से अंतराल में आ जाएंगे। पहला तो देखो आपका 0 तक है, तो माइनस इन्फिनेटिव से लेकर के +0 पहला अंतराल हो गया। फिर उसके बाद बात करें दूसरे अंतराल की, तो दूसरा हो जाएगा आपका 0 से 1। तीसरे अंतराल की बात करें तो तीसरा हो जाएगा आपका 1 से 2, और फिर लास्ट 2 से प्लस इन्फिनेटिव। तो क्या हो गया, हमारे अंतराल हो गए। में विभक्त करता है या बांटता है, में विभक्त करता है, कंप्लीट। अब यहाँ पर आप चेक कर लीजिए, बाकी हम लास्ट में टेबल बना देंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें माइनस इन्फिनेटिव से +0 के बीच में, हमारे पास ये रहा dy ओवर dx। इसी को तो हमने चेक करना है कि किस पर वर्तमान आ रहा है, किस पर ह्रासमान आ रहा है। तो यहाँ पर रख के पहले चेक कर लेते हैं, फिर टेबल बना लेंगे, या फिर नीचे हम एक काम करते हैं, यहाँ पर टेबल बना लेते हैं और वैल्यू हम रखते चलेंगे। तो एक तरफ लिख लेते हैं अंतराल, आपको पूरा हम चेक करके भी दिखाएंगे। अंतराल दूसरा आ जाएगा आपका y डैश x, या फिर लिख सकते हैं dy ओवर dx का चिन्ह। ठीक है, और उसके बाद फलन y की प्रकृति, फलन की प्रकृति लिख लीजिए, फलन की प्रकृति। देखो अंतराल तो हमें पता चल गया क्लियर। तो अंतराल लिख लेते हैं माइनस इन्फिनेटिव से 0, 0 से 1, 1 से 2, और 2 से प्लस इन्फिनेटिव। अब सबसे पहले मैं वाई डैश का चिन्ह, चलो वो तो हम लिख ही लेंगे। तो इसमें आप वैल्यू रखो, देखो यहीं से हमें चिन्ह क्लियर होंगे। तो इसके बीच में माइनस इन्फिनेटिव से 0 के बीच की कोई वैल्यू आप यहाँ पे रखिए। -1 रखेंगे तो देखो x की जगह पे -1 आ जाएगा, -1 -2। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखो पहला माइनस चिन्ह मिल गया, यहाँ से हमें फिर -3 मिल गया, यानी यहाँ माइनस, ये माइनस, और यहाँ पे माइनस की वैल्यू रखेंगे तो ये भी आ जाएगा हमारे पास कितना, माइनस का 1 रखने पे तो ये आ जाएगा -2। यानी यहाँ से हमें क्या मिल गया, माइनस माइनस माइनस। तो देखो आपका ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। देखो ये तो आपका प्लस का रहेगा, इसको हम साइड में रख देते हैं। कल हमारे पास चिन्ह बच्चों कौन कौन से आ गए हैं, उन चिन्हों को देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो प्लस रहा है, ये माइनस माइनस बन गया प्लस, ये प्लस, और ये आपका जो माइनस है।
तो देखो ये तो हमारा पॉजिटिव है, बट ये क्या कर दे रहा है, हमारा जो फंक्शन है उसको पूरा नेगेटिव कर दे रहा है। तो यानी जो हमारा फर्स्ट वाला है, इनकी बात करें, ये जो चिन्ह है ये क्या है, लेस देन है जीरो। ठीक है, तो इस पर बताओ जो फलन है हमारा वर्धमान होगा कि ह्रासमान होगा? तो आप लिखेंगे फलन, बताओ वर्धमान की ह्रासमान, तो आप लिखेंगे फलन ह्रासमान है। पहला वाला क्लियर हो गया। ऐसे ही आप दूसरा वाला चेक करें, जीरो और एक के बीच की कोई भी वैल्यू रखो आप। जीरो और एक के बीच में हम ले लेते हैं, जीरो और एक के बीच में 0.5 वैल्यू रख लेते हैं प्लस। जीरो और एक के बीच में 0.5 ले लिया हमने। ठीक है, यहाँ पे रखेंगे देखो 0.5, माइनस दो से छोटा रहेगा तो यहाँ पे माइनस, देखो ये प्लस आ जाएगा, ये प्लस, यहाँ पर जब वैल्यू रखेंगे माइनस आएगी वैल्यू हमारे पास। यहाँ पर जब हम जीरो और एक के बीच की कोई वैल्यू रखेंगे तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये दो हमारे पास प्लस हैं और ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि ये भी फलन क्या हमारा वर्धमान है। अगर हम बात करें चिन्ह की, तो चिन्ह आपका क्या है, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर माइनस। तो हम लिख सकते हैं कि प्लस माइनस माइनस। तो आपको पता है प्लस और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। देखो ये माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर हमारा फलन क्या हो जाएगा, वर्धमान। आप लिख लीजिएगा पूरा कि फलन वर्धमान है। ठीक है, वर्धमान है। आप या एफ लिख लीजिए या खाली, ठीक है, या फिर फलन वर्धमान है वो भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं एक और दो के बीच में। तो जब हम एक और दो के बीच की कोई वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, इसके बीच में 1.5 रखो। देखो 1.5 रखेंगे, प्लस आ गया प्लस का, क्योंकि प्लस की लेने है ना एक और दो के बीच में। 1.5 रखेंगे, ये माइनस आ गया, सामने एक प्लस तो है हमारे पास। और 1.5 रखेंगे, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, प्लस। तो देखो तीन प्लस है एक माइनस है, तो ये प्लस तो प्लस ही रहेंगे, जब प्लस माइनस माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हम चिन्ह की बात करें, देखो प्लस माइनस प्लस, तो चिन्ह आ जाएगा आपका प्लस माइनस और प्लस। तो एक माइनस है, यानी इसकी जो वैल्यू आ जाएगी लेस देन आएगी किससे, जीरो से। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, एफ क्या है, आसमान है। तीन कंप्लीट। चौथा, पॉजिटिव वैल्यू रखनी है आपने। अब बताओ पॉजिटिव वैल्यू आप इनके बीच को रखेंगे, ये तो प्लस आएगा, ये भी प्लस आएगा और ये भी प्लस आएगा, यानी चारों प्लस। तो लास्ट आप क्या लिखेंगे, प्लस प्लस और ये प्लस। ठीक है, बड़ा है जीरो से, तो एफ आ जाएगा क्या, वर्तमान। तो इसी के साथ बच्चों आपका कौन सा क्वेश्चन, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, बाकी आपने ये जो काम करना है वो रफ करना है। आई होप कि आप पूरा आप अच्छे से समझ आई होप कि ये पूरा आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो आपने इसको पूरा एक टेबल के रूप में लिख लेना है। इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर कौन सा, 8 भी हो गया कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, इसमें कहा सिद्ध कीजिए कि 0 से पाई बाई 2, यानी पाई बाई 2 की बात करें, 0 से 90 के बीच में जो y बराबर दे रखा है 4 साइन थीटा अपॉन में 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा, और यहाँ पे जो हमको कहा है थीटा क्या है, एक वर्धमान फलन हमको दिखाना है। तो सिंपल इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो देख लेते हैं इसका डिफरेंशिएशन भी। तो जो मैं y दे रखा है उसको लिख लेते हैं, y बराबर है हमारे पास 4 साइन थीटा अपॉन में 2 प्लस कॉस थीटा, और माइनस हमको दे रखा है थीटा, और हमें बताना है ये जो थीटा क्या है, वर्धमान फलन है। तो सिंपल डिफरेंशिएशन कर दीजिए, dy ओवर dx। यहाँ पे तो देखो u अपॉन v का फॉर्मूला लग जाएगा, तो v को छोड़ा 2 प्लस कॉस थीटा, इसको छोड़ा 4 साइन थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे, हो जाएगा 4 कॉन्स्टेंट बाहर, साइन थीटा का करेंगे हो जाएगा आपका प्लस कॉस थीटा, फिर माइनस। अब इस 4 साइन थीटा को छोड़ेंगे, यानी जो आपका u है उसको छोड़ा, दूसरे का डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, 2 प्लस कॉस थीटा का। 2 कॉन्स्टेंट वो आपका हो जाएगा जीरो, और उसके बाद प्लस कॉस थीटा का करेंगे तो आपका बच्चों क्या आ जाएगा, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन करने पर साइन थीटा। ठीक है, यानी अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या आ गया है, 4 साइन थीटा, और कॉस का जो डिफरेंशिएशन होता है, सॉरी साइन का जो डिफरेंशिएशन होता है, अभी हमने किसका किया, 2 प्लस कॉस थीटा का ना, तो ये तो जीरो हो गया। कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों क्या, माइनस। ठीक है, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा। कितना क्लियर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, पूरे का पॉइंट में आ जाएगा आपका 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस थीटा का, जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1। ठीक है, थीटा का डिफरेंशिएशन करने पर क्या आ जाएगा, 1। जैसे आप एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1।
ठीक है। तो ऐसे ही अभी आप फिलहाल अभी देखो हमारे पास x नहीं है, तो इस x की जगह पे आप क्या कर लेंगे, थीटा, क्योंकि जो हमें फंक्शन दे रखा है वो क्या दे रखा है, जो थीटा दे रखा है। नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं, dy ओवर डी थीटा बराबर में, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखो 4 cos थीटा की मल्टीप्लाई अंदर कर दो, ये हो जाएगा 4 4 cos थीटा प्लस ये आपका बन जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, सिर्फ इसकी मल्टीप्लाई अभी अंदर करा रहे हैं। तो इसके बाद माइनस, अब देखो जीरो से जब आप इसकी मल्टीप्लाई कराओगे तो ये तो आपका जीरो हो जाएगा, फिर साइन थीटा की मल्टीप्लाई से कराओगे तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा। जब आप एलसीएम लेंगे तो -1 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, इससे हो जाएगी, तो आपका बन जाएगा माइनस का 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और इस पूरे का अपॉन में आ जाएगा हमारे पास क्या, 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास डी वाई ओवर डी थीटा। तो यहाँ पे देखो 4 अगर यहाँ से हम कॉमन निकाल दे क्या बन जाएगा हमारे पास, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बच्चों क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 8 कॉस थीटा प्लस यहाँ पे बचेगा हमारे पास कितना, 4। कैसे, देखो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा 1, और जब आप 1 की गुणा 4 से कराएंगे वापस हमें कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। क्लियर हो गया, अब हमने लिखा 4, फिर माइनस इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो। तो जब आप a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेंगे, यहाँ पे देखो एक a का यानी 2 का स्क्वायर 4, कॉस का करेंगे तो बन जाएगा आपका क्या, कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर उसके बाद आ जाएगा इंटू 2 इंटू ए का मान कितना, 2 इंटू बी का मान कॉस थीटा। सिर्फ हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया, अपॉन में आपके पास 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए आप, 8 कॉस थीटा प्लस 4, देखो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -4, फिर माइनस प्लस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 4 कॉस थीटा, और इस पूरे का अपॉन में आ जाएगा कितना, 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो 8 कॉस थीटा माइनस 4 कॉस थीटा बचेगा आपके पास कितना, प्लस का 4 कॉस थीटा प्लस 4 -4 खत्म, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, और इस पूरे के अपॉन में 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं इधर ही। तो फाइनल हमारे पास आ गया, देखो यहाँ पर डी वाई ओवर डी थीटा, डी वाई ओवर डी थीटा इक्वल टू, लास्ट लाइन जो हमारे पास है वो आगे बच्चों हमारे पास क्या, 4 कॉस थीटा, 4 कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो 4 कॉस थीटा अपन में, सॉरी 4 कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, पूरे का अपन में 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 2 प्लस थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम एक स्टेप क्या कर सकते हैं, पूरे में से क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो कॉस ऊपर, ये आ जाएगा आपका डी वाई ओवर डी थीटा, कॉमन निकाल देते हैं यहाँ से कितना, कॉस थीटा। जब आप कॉस थीटा कॉमन निकालेंगे अंदर आपके पास बचेगा देखो 4 माइनस कॉस थीटा, और इस पूरे का अपॉन में आ जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब इसके लिए तो अब देखो फाइनल, अब इससे ज्यादा और हम इसको शॉर्ट में नहीं ले जा सकते, तो आपको पता है कि आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू रखो, थीटा की कोई भी वैल्यू रखो, तो स्क्वायर है तो ये तो आपका बिना कोई वैल्यू रखे आपको इतना क्लियर हो गया कि ये जो इस पर है वो वर्तमान फलन है। बस हमें चेक किस पर करना है, ऊपर के दोनों पर। ठीक है, तो इसके लिए हम लिखेंगे, देखो एक तो हमें क्लियर हो गया कि 2 प्लस कॉस थीटा का जो स्क्वायर है वो क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा, यानी 0 से बड़ा आएगा। ठीक है, तो इसके हम लिख देते हैं, क्योंकि ये क्या है, पूर्ण वर्ग है, क्योंकि क्योंकि ये पूर्ण वर्ग है। और उसके बाद बात करें खाली सिर्फ देखो इस कॉस थीटा के लिए, देखो जहां जहां पर हमारा थीटा हमको चेक करना है, तो जब हम कॉस थीटा की बात करें तो हमें क्वेश्चन में कहा है कहां से कहां तक, 0 से पाई बाई 2।
तो आप मुझे ये बताओ कि 0 से π/2 के बीच में जो थीटा होता है वो पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है। तो आपको पता है कि जो वैल्यू होती है वो 0 से लेकर के, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि जो 1 से लेकर के है 0 तक वैल्यू जाती है, यानी सारी वैल्यू कैसी रहती है, पॉजिटिव। आप देखेंगे 1/2 भी आएगा, √3/2 भी आएगा, यानी सारी वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है। तो आपको ये पता है कि 0 से π/2 के बीच में cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, सारी पॉजिटिव होती है। तो आप लिख सकते हैं कि cos थीटा इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, क्योंकि जो थीटा है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, 0 से π/2 के बीच में। कंप्लीट। अब बचा सिर्फ हमारे पास क्या, 4 माइनस cos थीटा। यहाँ पे हम इसके अलावा और कुछ कर सकते हैं क्या? देखो अभी हमने चेक किस किस को कर लिया, अपॉन में इसको चेक कर लिया, इसको देख लिया, बचा हमारे पास 4 माइनस cos थीटा। तो इसको भी देख लेते हैं। तो cos थीटा के लिए देखो यहाँ पे वैल्यू हमारे पास 4 माइनस cos थीटा। अब आप थीटा की वैल्यू आपको पता है कहाँ से कहाँ तक, यानी 1 से आप 0 तक देखते हैं, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि 0 और 1 के बीच में होती है। तो अब 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू रखो, तो क्या वो 4 से बड़ी आएगी क्या? नहीं आएगी। आप यहाँ पे अगर आप मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, यानी 0 से 90 के बीच में कॉस की हाईएस्ट वैल्यू क्या होगी, 1 ही होगी। तो आप इस कॉस थीटा की जगह पे आप 1 रखेंगे, तब भी हमारे पास आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो अब अपने आप बताओ कि आप कि ये पॉजिटिव मतलब धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। यानी 4 माइनस कॉस थीटा पर भी क्या हो रहा है, जो थीटा है वो बढ़ा रहा है 0 से, क्योंकि यहाँ पे भी हमारा जो रीजन आएगा वो ऊपर वाला ही लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा थीटा है, ठीक है, आप चाहे तो ऐसे दिखा सकते हो, वो बराबर है किसके, थीटा कह रहा हूँ, जो हमारा कॉस थीटा है वो 0 और किसके, 1 के बराबर और 1 से छोटा है, यही तो है। और जहां पर क्या कर रहा है, थीटा जो है बिलोंग कर रहा है किसमें, 0 से π/2 में, 0 से π/2 में। सभी के लिए हमने देख लिया कि धनात्मक क्या रहा, तो आता हम लिख सकते हैं कि इस प्रकार dy ओवर डी थीटा, इस प्रकार dy ओवर डी थीटा क्या है, ग्रेटर देन है 0। और उसके बाद हम लिख सकते हैं, अतः यह थीटा क्या है, एक वर्धमान फलन है। अतः थीटा एक क्या है, वर्धमान फलन है, वर्धमान फलन है। इसी के साथ बच्चों आपका कौन सा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन नंबर 9। आई होप बच्चों इसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। बाकी कोई क्वेश्चन कोई डाउट आपके मन में होगा तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछेगा। सिंपल डिफरेंशिएशन किया है, डिफरेंशिएशन करने के बाद नेक्स्ट जो हमने किया सिर्फ चेक किया है, क्योंकि एक स्क्वायर था हमारे पास। बाकी हमको पता है कि 0 से π/2 के बीच में हमारी वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 10। इसमें का सिद्ध कीजिए कि लघु गुणकीय फलन 0 से इंफिनिटी में क्या होगा, वर्धमान फलन है। यानी सिंपल वर्धमान के लिए आपको एक चीज कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि अगर आपकी वैल्यू 0 से बड़ी है तो आप उसको वर्धमान फलन बोल रहे हैं। तो सिंपल हम यहाँ पे ले लेते हैं कि एफ एक्स, अब हमको लघु गुण की लेना है फलन, तो हमने ले लिया log x। आप x की जगह कुछ भी ले सकते हैं, x y z कुछ भी। इसका डिफरेंशिएशन देख लेते हैं, यानी एफ डैश एक्स क्या जाएगा आपका 1/x, ठीक है। अब आप ये बताइए कि 0 से इंफिनिटी के बीच में आप कोई भी वैल्यू रखिए, यानी धनात्मक वैल्यू लेनी है, x की जगह पर आप 10 रखिए, तो आंसर आपके पास क्या आएगा, पॉइंट चाहे 001 भी आए, ठीक है, तब भी आप बोलेंगे कि ये क्या धनात्मक है, पॉजिटिव में ही आंसर आएगा। यानी आपको यहाँ से ये क्लियर हो गया कि जो 1/x है वो क्या है, बड़ा है किससे, 0 से, ठीक है। बस इतना सा हमको दिखाना था इसमें। तो आप लिख सकते हैं कि जो सभी x हैं, सभी x जो हैं वो बिलोंग कर रहे हैं किसमें, 0 से इंफिनिटिव में, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं इसलिए फलन क्या है, इसलिए फलन कौन सा, 0 से इंफिनिटी में क्या है, वर्धमान है, में वर्धमान है। बस क्वेश्चन नंबर 10 हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे कहा है यहाँ पर सिद्ध कीजिए कि -1 से 1 में जो एफ एक्स है और बराबर देखा x² - x + 1 से प्रदत्त फलन ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है।
यानी यहाँ पर हमारे पास जो x के दो मान आएंगे उसमें एक में क्या होगा, फलन हमारा वर्धमान होगा और एक में क्या होगा, ह्रासमान होगा। तो उस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे कि फलन ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। तो लिख लेते हैं एफ एक्स दे रखा है, सिंपल इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। एफ एक्स दिया आपको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। डिफरेंशिएशन देख लीजिए आप, एफ डैश एक्स इक्वल टू आ जाएगा आपका ये 2x माइनस वन, और एफ डैश एक्स को आप लेंगे किसके इक्वल, जीरो के, तो आ जाएगा आपका 2x माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आप x का मान निकाल लीजिए, तो 2x हो जाएगा आपका प्लस वन, और x बराबर आ जाएगा कितना, प्लस का 1/2। और अगर हम बात करें अंतराल की, तो अंतराल क्या हमारा हमें दे रखा है, सिद्ध कीजिए -1 से 1 में, तो लिखेंगे x बराबर 1/2, x बराबर 1/2। ठीक है, अंतराल जो है हमें दे रखे हैं क्वेश्चन में ही, कौन सा अंतराल दिया हमें, -1, 1, -1, 1। देखो जो 1/2 आया है x का मान, वो इसी के बीच में ही तो है, 1/2 है ना। यानी इसके हम बात करें तो 0.5, और 0.5 आपका 0 और 1 के बीच में आएगा। तो इतना तो आपको क्लियर होगा कि ये पॉजिटिव में आएगा, हाँ, यानी हमारा जो x का मान है वो क्या है, पॉजिटिव है। तो फिलहाल हम लिख लेते हैं जो हमें अंतराल दे रखा है कि -1, 1 को किन अंतरालों में बांट रहा है। तो ये देखो अगर हम बात करें अंतराल की, तो अंतराल आ जाएगा हमारा -1 से +1/2। एक अंतराल तो आपका ये बनेगा, क्योंकि लिमिट हमें यहाँ पर बाउंडेशन दे दी ना कि -1 से 1 के बीच में जाना है, तो -1 से 1/2 आएगा। और दूसरा आ जाएगा, बताओ कौन सा, दूसरा आ जाएगा हमारा 1/2 से +1 तक। ठीक है, इसमें विभक्त कर रहा है, वो भी लिख दीजिए, में विभक्त करता है। अगर यही एक क्वेश्चन में -1, 1 की जगह आपको बोलता -2, 2, तब आप यहाँ पर क्या लेते, ठीक है। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना, तब आप क्या लेते हैं यहाँ पर -1 और +1 की जगह कितना ले लेते हैं, 2, 2 ले लेते हैं। ले लेते हैं, आगे देख लेते हैं। तो अब सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें ये मिल गया कि किस में विभक्त करता है, -1, 1/2 और 1/2 से 1 में विभक्त करता है, ये हमने लाइन लिख दी है। अब बस इसका चेक कर लेते हैं, यानी हम लिखेंगे कि एफ डैश एक्स जो हमारा आया है वो आया है 2x-1। अब बस ये बताना है कि हमको किस पर वर्धमान है या किस पर ह्रासमान है। तो अब इसको एक आप रफ चेक कर सकते हैं कि -1 से 1/2 के बीच कोई भी मान आप रख लीजिए 2x-1 में, यानी -1 से +0.4 तक। ठीक है, यानी इनके बीच की वैल्यू लेनी होती है, तो आप इनके बीच की कोई वैल्यू रख लीजिए। आप 0.-1 रखेंगे तो देखो ये आपका 2 इंटू -1, -2 इंटू माइनस क्या आ जाएगा, -3 आएगा, नेगेटिव आया। 0.4 रख करके देख लो, 2x-1 में, तो 2 इंटू 0.4 -1, तो आप सॉल्व करेंगे, इसका आ जाएगा 4 दूनी 8, यानी 0.8 आएगा, और -1, तो आंसर आपके पास आ जाएगा माइनस का पॉइंट, और कितना आ जाएगा 2। ठीक है, आप इसको माइनस करके भी देख लीजिए, यानी 1 में से जब आप घटाएंगे किसको, 0.8 को, तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, 0.2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको पता चल रहा है कि यानी आप इसके बीच की कोई वैल्यू ले रहे हैं तो आपके पास जो आंसर आ रहा है क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो यानी यहाँ पे आप क्लियर लिख सकते हैं कि 2x- क्या है, छोटा है किससे, 0 से, किसके लिए, -1 से 1/2 के बीच। तो लिखेंगे सभी जो x है वो बिलोंग कर रहे हैं किसमें, -1, 1/2 में। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि फलन जो है, इस पर फलन ह्रासमान है, फलन ह्रासमान है। ऐसे आप दूसरे के लिए चेक कर लीजिए, और हमको पता है कि हमको बताना ना तो वर्धमान ना ही ह्रासमान, तो अब इसमें हमारा क्या आना चाहिए, वर्धमान ही आना चाहिए। तो आप देख लीजिए वैल्यू रख करके 2x-1 ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे मैंने ग्रेटर देन तो लिख दिया, बट चेक कैसे किया, तो देखो 1/2 से 1 के बीच में, तो यानी आप 0.5 से बड़ा और 1 से छोटी कोई भी वैल्यू ले लीजिए, आप ले लीजिए 0.6 ले लीजिए। तो देखो आपके पास है 2x-1, वैल्यू रखो 2 गुना 0.6 ले लीजिए, -1 आ जाएगा कितना, 6 दूनी 12, यानी 1.2, -1 आंसर आएगा आपके पास 0.2, ये आपका पॉजिटिव है। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी वैल्यू इसके बीच की रख करके आप इसको चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया कि 2x-1 बड़ा है 0 से, और यहाँ पे जो सभी x जो है, यानी जो x के जो मान होंगे सभी, वो किसके बीच में बिलोंग कर रहे हैं, +1/2 से +1 तक। कितना क्लियर है आपका।
तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, फलन क्या है, वर्धमान है। अब आपको इस पर क्या मिल गया, वर्धमान और ह्रासमान दोनों मिल गया, तो लिखेंगे फलन वर्धमान है। लास्ट लाइन आपने क्या लिख देनी है कि इस प्रकार -1, इस प्रकार -1, क्या है, -1, में फलन जो है, में फलन ना तो वर्धमान है, ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है, और ना ही ह्रासमान है। बस इतना सा आपको इसमें काम करना था। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा है निम्नलिखित में से कौन से फलन 0 से π/2 में ह्रासमान है। आपको यहाँ पर आपको चार दे दिए हैं, cos x हो गया, cos 2x हो गया, cos 3x हो गया और tan x हो गया। तो इन सभी पर हमको क्या करना है, चेक करना है। तो देख लेते हैं सिंपली, बहुत ही इजी इसका रहने वाला। फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। ए नंबर के लिए एफ एक्स ले लिया हमें, एफ एक्स दिया हमको क्या, cos x। इसका जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एफ डैश एक्स इक्वल टू आपका आ जाएगा माइनस साइन एक्स। अब आप मुझे ये बताओ कि 0 से π/2 के बीच में, 0 से 90 के बीच में हमारी जो साइन की वैल्यू रहेंगी सारी क्या रहेंगी, एक्स के लिए पॉजिटिव रहती हैं। तो जब आप यहाँ पर पॉजिटिव रखेंगे, मान लो कि हमारा जो आंसर आया वो पॉजिटिव आ गया, सामने माइनस है, साइन 90 की वैल्यू हमको पता है कितनी होती है, 1 होती है। तो हमने यहाँ पर कितना रख दिया, 1 रख दिया। तो बाहर तो नेगेटिव है, तो यानी चाहे आप इसके बीच की कोई भी वैल्यू रखो तो बाहर हमें क्या मिलना है, माइनस ही मिलना है, क्योंकि सामने ऑलरेडी इसमें क्या दिया है, माइनस दिया है। तो आपको ये पता चल गया कि जब आप इसका डिफरेंशिएशन कर दिया -sin x, ये क्या हो जाएगा, 0 से छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप इजिली क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा साइन है वो क्या है, -sin x क्या है, 0 से छोटा है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि जो हमारा क्या है, x है। यहाँ पे आप पूरी लाइन कंप्लीट कर दीजिए, आपको अगर समझ में आ गया है तो कॉमा करके। x जो है वो बिलोंग कर रहा है किसके बीच में, 0 से π/2 में। ठीक है, इसलिए आप क्या लिख देंगे, फलन क्या है, ह्रासमान है। अतः क्यों ह्रासमान है वो आप समझ गए होंगे। अतः फलन, क्योंकि यहाँ पे आप वैल्यू चाहे आपकी पॉजिटिव है, सामने नेगेटिव लगा तो आपको ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अतः फलन क्या है, अतः फलन ह्रासमान है। पहले पर आपका क्या आ गया, ह्रासमान आ गया। और चेक कर लेते हैं कि कौन से फलन इनमें से एक तो हमको मिल गया, पहला ह्रासमान। दूसरा चेक कर लेते हैं, नंबर बी। बी आपको दिया है cos 2x। ठीक है, यानी एफ एक्स हमको मिल गया, एफ एक्स बराबर cos 2x। इसका एफ डैश एक्स निकाल दीजिए। और जब हम इसका एफ डैश एक्स करेंगे तो पहले तो हम cos 2x का करेंगे, क्या आ जाएगा, cos 2x का sin 2x आ जाएगा माइनस में, sin 2x, और फिर 2x का करेंगे आ जाएगा इंटू 2। तो आप इसको फाइनली क्या लिख सकते हैं, -2 sin 2x। क्लियर है यहाँ तक, आगे देखते हैं। इसमें सिर्फ आपको क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश पता होने चाहिए कि किस चतुर्थांश में किसका मान पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। तो सिर्फ हम इसको एग्जांपल से समझेंगे और डायरेक्ट हम इसकी वैल्यू रखेंगे कि वर्धमान है या ह्रासमान है। तो प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, सेकेंड, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सिर्फ एग्जांपल से समझे, उसके बाद सिर्फ हमने लेस देन या ग्रेटर देन यानी छोटा या बड़ा का मान रख करके सिर्फ हमने इसको क्या बताना है, वर्धमान या फिर ह्रासमान बता देना है। तो देखो यहाँ पर हमें दे रखा है 2x। ठीक हो गया। अब 2x जैसे हमें दे रखा है 0 से π/2। अब हमें x के लिए चेक करना है। अगर हम 2x के लिए चेक करेंगे तो हमारे 2x के लिए क्या बनेगा, 2 इंटू 0। ऐसे ही आपका 2 इंटू π/2, 2 से 2 आपका कट, ये आपका हो जाएगा 0, यानी 0 से पाई के बीच में। यानी हमें sin 2x को चेक करना है तो हमें क्या देखना होगा, 0 से पाई के बीच में देखना होगा कि हमारा जो साइन होता है वो कैसा होता है। देखो प्रथम में जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें सारे ऑल आपके पॉजिटिव होते हैं। दूसरे वाले में आपका जो क्वाड्रेंट है साइन एक्स और क्या होता है, कॉस एक्स पॉजिटिव होता है। थर्ड वाले की बात करें तो थर्ड वाले में आपका टेन और कॉट, और फोर्थ वाले में आपका हो जाएगा क्या, कॉस और सेक।
ठीक है, यही पॉजिटिव रहते हैं। तो इस चीज का बस आपने ध्यान रखना। अगर आपको ये क्लियर है, ये क्वाड्रेंट वाला जो आपके सामने है, ये आपको क्लियर है, तो आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो जैसे भी आपको ये पता चल गया कि x तो आपका 0 से π/2 के बीच में, बट यहाँ पर दे रखा है हमको फंक्शन क्या, साइन जो दे रखा है वो हमें 2x के बीच में दे रखा है। तो 2x की बात करें तो ये आपका आ जाएगा किसके, 0 और पाई के बीच में। अब 0 और पाई, यहाँ से आपका 0, यहाँ आपका 180, यहाँ आ जाता है आपका 90 यानी π/2, ये आपका 270 और वापस हम घूम करके आते हैं तो 360 बन जाता है इधर। तो अब हमें देखना है साइन किसके बीच में, साइन 0 और पाई के बीच में देखना है। ठीक है, तो 0 से पाई के बीच में देखो, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक आए, फिर यहाँ से यहाँ तक, तो देखो यहाँ पर भी पॉजिटिव हमें साइन मिल रहा है और यहाँ पर भी साइन हमें पॉजिटिव मिल रहा है। ठीक है, तो यानी यहाँ पर हमें क्या मिला, पॉजिटिव साइन मिला, बट सामने क्या है, नेगेटिव है। तो पॉजिटिव प्लस नेगेटिव, तो आपका क्या आएगा, फाइनल आंसर नेगेटिव ही आएगा। तो बस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। तो सिंपल हम यहाँ पे लिख देंगे कि जो हमारा साइन माइनस का जो 2sin2x है, वो क्या है, छोटा है किससे, 0 से। और यहाँ पे आप रीजन दे देंगे, सभी जो x हैं वो बिलोंग कर रहे हैं किसके किसके बीच में, 0 से π/2 के, 0 से π/2 के बीच में। ठीक है, और फलन आपका क्या हो जाएगा, फलन हर आसमान होगा, फलन हर आसमान है। बस इतना लिख देना आपने, और कुछ नहीं करना है, क्योंकि आपसे सिर्फ क्या पूछा, निम्नलिखित कौन से फलन हर आसमान है। तो आपको ये पता चल गया कि हर आसमान है कैसे है, वो आपने यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया। और अगर आपको ये क्वेश्चन, यही क्वेश्चन डिटेल में आ जाएगा, तब आपने यहाँ पर लेना है पूरा डिटेल में, जो भी मैंने आपको यहाँ पर समझाया वही चीज आपने यहाँ पर बना देना, क्वाड्रेंट बना देना कि प्रथम क्वाड्रेंट में ये, सेकंड में ये। सी वाले को चेक कर लेते हैं, नंबर सी आपका। सी में आपको दे रखा है cos 3x, एफ एक्स दिया है, एफ एक्स दिया है cos 3x, cos 3x, एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे तो आ जाएगा आपका 3 माइनस का, क्योंकि cos x होता है आपका माइनस का sin x, cos 3x का किया तो sin 3x आएगा, और फिर 3x का करेंगे तो सामने 3 आ जाएगा। अब इसको देख लेते हैं क्वाड्रेंट, sin 3x। ठीक है, यानी x जो है हमारा वो है 0 से π/2, और अगर हम बात करें 3x की, तो 3x देखो ये तो 0 रहेगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 3π/2। अगर हम इसको चेक करें, पाई का मान 180 गुणा 3/2 डिवाइडेड बाई कितना, 2, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 90, 19 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9 दूनी, सॉरी 9 दिया 27, 27। यानी जो हमारा अब ये जो sin 3x है वो हमारा कहाँ तक आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट तक आएगा, यानी यहाँ तक। तो स्टार्टिंग के दोनों में हमें पॉजिटिव मिल रहा है, बट थर्ड वाले में हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पर नेगेटिव मिल रहा है। ठीक है, थर्ड वाले में हमें क्या मिल रहा है, नेगेटिव। यानी पहले पॉजिटिव, अगर हम बात करें फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट की, ठीक है, यानी 0 से π/2 की अगर हम बात करें, तो सामने माइनस और इधर हमको पॉजिटिव मिला, तो नेगेटिव पॉजिटिव आपका क्या हो जाएगा, हर आसमान हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद बात करें, देखो सामने नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, सेकंड वाले क्वाड्रेंट में हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर भी हर आसमान मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें थर्ड वाले में, देखो नेगेटिव, ये जो साइन आपका सामने है, फिर उसके बाद ये आपका पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन, और यहाँ पर आपका थर्ड वाले में नेगेटिव, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये माइनस ये रहा, बाकी ये पहले और दूसरे चतुर्थांश के थर्ड वाले में आपका क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका देखो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, यानी थर्ड वाले में आपका क्या है, ये वर्धमान है। क्लियर हो गया। एक बार और आपने इसको ध्यान से समझना है, देखो हमें साइन 3x देखना है, सिर्फ हमें साइन x को नहीं देखना, साइन 3x को देखना है। तो 3x हमारा कहाँ तक जा रहा है, हमारा 180 मतलब 270 तक जा रहा है, यानी यहाँ तक। तो तीनों चतुर्थांश में आ रहा है, आप देखो फर्स्ट वाले में पॉजिटिव, सेकंड में पॉजिटिव, थर्ड वाले में नेगेटिव। अब आप फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट की बात करें तो वहां पे आपका क्या आएगा, हर आसमान। सेकंड वाले की बात करेंगे वहां पे भी हर आसमान, बट थर्ड वाले में देखेंगे क्या हो जाएगा, ये वर्धमान हो जाएगा। तो क्लियर है इसका कॉन्सेप्ट। तो बस इसको हम लिख देते हैं सीधा कि ये क्या है, देखो अब आसमान भी आ रहा है और वर्धमान भी आ रहा है, तो जब दोनों एक साथ हो रहे हैं तो ये ना तो क्या होगा, ना वर्धमान होगा और ना ही हर आसमान होगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट बच्चों। अब हम लिखेंगे, सिंपल सा आपने यहाँ पर क्या दे देना है कि जो एफ डैश एक्स है, ठीक है, एफ डैश एक्स क्या है हमारे पास, -2sin 3x के लिए क्या आ जाएगा, इसको आप दिखा दीजिए या फिर डबल करके दिखा दीजिए, एफ डैश एक्स जो है -3 sin 3x
या फिर आप सीधा लिख दीजिए कि एफ डैश एक्स एफ डैश एक्स में फलन 0 से π/2 में ना तो वर्धमान है और ना ह्रासमान ना ह्रासमान। क्लियर? अगर आपको दिखाना है तो आप इसमें आराम से इसको ब्रेक कर सकते हैं। पहले आप ले सकते हैं कि एफ डैश एक्स, पहले आप इसको ले सकते हैं जो आपका है -sin3x। लिखने का तरीका बता दे रहा हूँ, अगर आप उस वैसे भी लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं sin3x और इंटू सामने में आ जाएगा कितना 3। तो इसको जब आप लेंगे कि ये ग्रेटर देन है 0, तो यहाँ से आपका जो 3x आ जाएगा वो बिलोंग करेगा किसके अंदर, पाई से 3π/2। ठीक है, यहाँ पे देखो पाई से 3π/2 में यहाँ पे आपका क्या नेगेटिव है, इसलिए आपने यहाँ पर क्या दिखा दिया कि बड़ा है, तो जो -3sin3x है वो क्या है, छोटा है 0 से। तो यहाँ पे देखो ये नेगेटिव और ये सामने नेगेटिव, तो यहाँ पे इसमें आपका क्या आ जाएगा, ये वर्धमान फलन आ जाएगा इसके लिए। ठीक है, ऐसे जब आप जो आपका 3x होगा किसके बीच में आएगा, 3x आपका आएगा जब पाई से π/2 से किसके बीच में, पाई के बीच में, यानी π/2 से पाई के बीच में। तो यहाँ पे आपका क्या मिल रहा है, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और सामने वाला नेगेटिव, क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। तो उसमें आपका क्या हो जाएगा, ह्रासमान आएगा। तो यहाँ पर हमें डायरेक्ट लिख देना है कि इसमें फलन क्या है, ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। क्लियर इतना? चलते हैं नेक्स्ट आपके डी नंबर पर। डी नंबर बच्चों आपका, डी नंबर में हमें दे रखा है क्या, tan x। हमको सिर्फ बताना है कि किसमें क्या है, ह्रासमान है। तो स्टार्टिंग के 2 में ह्रासमान है, चौथा वाला चेक कर लेते हैं। तो चौथा वाला डी में हमें दे रखा है tan x, तो एफ एक्स आ जाएगा बराबर में tan x, एफ डैश एक्स करेंगे तो ये आ जाएगा आपका sec स्क्वायर एक्स। ठीक है, जो इसका tan x का डिफरेंशिएशन होता है वो होता है sec स्क्वायर एक्स। अब sec स्क्वायर एक्स की बात करें, चलो ऊपर ही देख लेते हैं वापस, हमने जो क्वाड्रेंट बनाया है। sec x देखो किस में आता है, sec x एक तो आपका फर्स्ट वाले में पॉजिटिव है, फर्स्ट में पॉजिटिव, और इसके अलावा फोर्थ वाले में पॉजिटिव। अब बात हो रही है किसके किसके बीच में, 0 से π/2 के बीच में हो रही है बात। तो 0 से π/2 यानी 0 से 90 के बीच में, यानी यहाँ पर फर्स्ट वाले में आपका क्या है, पॉजिटिव रहेगा। ये आपका क्लियर है? तो सिंपल सा आपने क्या लिख देना लास्ट लाइन कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, जहां सभी x जो हैं बिलोंग कर रहे हैं किसमें, 0 से π/2 यानी 90 के बीच में आपका पॉजिटिव रहता है। तो इसलिए फलन क्या हो जाएगा, इसलिए फलन 0 से π/2 में वर्धमान है, वर्धमान है। तो हमसे पूछा था कि किस किस में क्या है, जो हमारा फलन है वो क्या है, ह्रासमान है। तो सिंपली आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, किस किस में आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि एक हमारा ए और दूसरा हमारा बी, सिर्फ ए और बी में क्या है, ह्रासमान है, और तीसरे में ना तो ह्रासमान ना वर्धमान है, और चौथे वाले में वर्धमान है। तो सिर्फ हमें ह्रासमान बताना है, तो आपने लास्ट में लिख देना है कि ए और बी में की फलन क्या है हमारा, ए और बी में। ठीक है, यानी अतः cos x cos 2x में फलन 0 से π/2 में, π/2 में क्या है, ह्रासमान है। ये हमसे पूछा था। ठीक है, यानी यथा विकल्प जो है, विकल्प ए और बी क्या है, सही है। विकल्प ए व बी सही है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 12 होता है कंप्लीट। बाकी के जो बचे हैं वो क्वेश्चन है, उसको हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। यानी अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो अभी हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, तो इन बाकी बचे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम देखेंगे नेक्स्ट, यानी अगले पार्ट में।
तो तब तक सभी को टाटा बाय बाय एंड अच्छे से तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।